अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन के नरगिसी कोफ्ते और वो भी स्मोक वाले। और दोस्तों बहुत मज़े के बने थे और अभी चलें मेरे साथ, हम लोग बनाते हैं मिलके। और मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि कोई स्टेप आप लोगों से मिसिंग ना हो जाए। सबसे पहले हमने हाथ धोया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने चिकन को मशीन का कीमा बनवाया और मैंने इसको 2-3 दफ़ा धोया। दोस्तों मुझे सेटिस्फाई जब तक नहीं होती मैं धोती रहती हूँ इसको, जबकि बहुत देर पहले हमें धोना है क्योंकि इसका पानी हमने अच्छे से निकाल देना है। क्योंकि पानी होगा तो फिर कोफ्ते बनाने में हमें शायद थोड़ी मुश्किल हो, तो हमें इसका पानी अच्छे से निकालना है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा धो लिया था क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी इससे। ये देखें दोस्तों, अच्छे तरीके से धोया मैंने। और फिर मैंने बहुत अच्छे धोने के बाद, उचड़ने के बाद फिर भी मैंने इनको अच्छे से इसका पानी निकाल लिया मसाला मिक्स करने से पहले। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से सारा पानी निकल चुका है। और फिर बाकी जो सामान था उसको धोना था। एग्स थे, एग को अच्छे तरीके से धोना था पहले मुझे, क्योंकि आपको मैंने पहली वीडियोस में भी अपनी बताया है कि मैं तकरीबन जब से कोविड का चक्कर है मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमारी फैमिली की हेल्थ है, उसके बाद कुछ और है दोस्तों। और ये हम सब अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी खोलती हूँ ताकि और अच्छे से साफ़ हो जाए। देखिए सारी सब्ज़ी को अच्छे तरीके से धोना है हमने। और हरी मिर्ची और धनिया को मैंने चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। ये देखें, ये अच्छे तरीके से धुल रहा है सारा हमारी सब्जी। और फिर जो हमने चॉप किया था, एक प्याज लेके उसको पतला पतला चॉप कर लिया था मैंने, और लहसुन अदरक को पीस लिया था। हरी मिर्चों को भी हल्का हल्का चॉप कर लिया था। फ्रेंड 2 लेमन का मैंने रस इसके अंदर डाल दिया था। ये देखिए अच्छे तरीके से। और एक लेमन की अपनी एक खुशबू भी आ जाती है और अच्छा जायका आ जाता है। और लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच गरम मसाला, कुटा हुआ जीरा और कुटा हुआ धनिया डाला था इसके अंदर मैंने। और अच्छे तरीके से फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया था दोस्तों। जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे ना उतना टेस्टी चीज़ बनती है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। और फिर मैंने दूसरी तरफ कोयले को दहका के इसके अंदर थोड़ा सा सेक दे दिया था कोयले का। ये देखिए, और बहुत अच्छे से सेक लग गया था और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और टेस्ट में भी फ़र्क आ गया था इसके। देखिए, और फिर मैंने ये निकाल दिया था और फिर दोबारा से इसको मैंने मिक्स किया था बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स, हम लोग एक सॉसपैन में पानी ले लेंगे और इस पानी में हम लोग डालेंगे 1 चमचा नमक। और दोस्तों ज़्यादातर फ्रेंड मुझे कहती हैं हम लोग अंडे बॉईल करते हैं और अंडे डालते ही गर्म पानी में टूट जाते हैं और सारा निकल जाता है उनके अंदर से। तो हम थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप इसके अंदर सिरका डालेंगे। और सिरका डालने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे अंडे क्रैक भी होते हैं ना फ्रेंड, तो भी ना तो ये नहीं निकलते ना अंदर से और बंद ही रहते हैं। सिरके की वजह से इसका हॉल सख्त रहता है और नहीं निकलता बाहर ना, तो आराम से सेफली हमारे अंडे बॉयल हो जाते हैं। और फ्रेंड ये देखिए अंडे बॉयल हो चुके हैं और इनमें मुझे 1-1, 2-2 कट लगा दिए थे मैंने। ये देखिए, क्योंकि अक्सर हम कीमे में जब बना रहे होते हैं ना कोफ्ते तो ये स्लिप हो रहे होते हैं। अगर हम कट लगा के बनाएंगे तो स्लिप नहीं होते, अच्छे से बन जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं क्लोज से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी दोस्तों को समझ नहीं आ रहा होता। तो ये अच्छे से हमने हथेली के नाप का फैला लेना है इसको पतला करके, और इसके अंदर इस तरीके से अंडा डाल के हमने गोल गोल कोफ्ते बनाए। ये देखिए बहुत अच्छे बन गए थे और बिल्कुल भी नहीं टूटे थे ये देखिए। और फिर मैंने 2-2 करके इनको तल लिया था अच्छे तरीके से। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बने थे, क्योंकि हम लोगों ने इनको कोयले का सेक दिया था जिससे खुशबू भी बहुत प्यारी थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा फ़र्क आ गया था इसका। और थोड़ा डिफरेंट लगा, सबको घर वालों को बहुत पसंद आए। ये देखें दोस्तों,
अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपको देर हो रही है, वरना हाफ़ फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। असल में फ्रेंड्स हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कम रखते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो अपने रेसिपीज़ बताती हूँ उसमें ऑयल की मिकदार नहीं बताती, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से उसमें ऑयल डालता है हांडी में। तो मेरे घर में बहुत कम यूज़ होता है ऑयल। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दो दो करके तल के सारे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिए थे इस तरीके से। और अब दोस्तों हम बनाएंगे इसकी करी। और करी बनाने के लिए हमें थोड़े से प्याज काटे थे पतले पतले, और लहसुन अदरक को अच्छे से चॉप कर लिया था। और ये देखिए हमने थोड़े से ऑयल में प्याज डाल दिए हैं और ये पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना। और दोस्तों ये देखिए हम टमाटर काट रहे हैं मोटे मोटे, ये आपके सामने कटिंग हो रही है टमाटरों की, क्योंकि पहले से धुले हुए होते हैं, धोने का मसला नहीं है, धुले धुलाए फटाफट हमने काटना है इनको। और दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं होता खाना पकाना, बस तवज्जो से बनाया जाए तो 2 मिनट में खाना रेडी हो जाता है। ये देखिए हमने काट लिया, और एक दो हरी मिर्च भी काट ली थी, और इन सबको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। ये देखिए, और प्याज को हल्का लाल करके इसके अंदर ये पीसे हुए पूरा टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर हमने भूनना है जब तक इसका ऑयल नहीं निकलता है। ये देखिए दोस्तों अच्छे से ऑयल निकला है इसका, और ऑयल निकलने के बाद टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए अभी मसाला डालेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च है, नमक है, और धनिया है, काली मिर्च है, रेड मिर्च है, और हल्दी है, और दोस्तों गरम मसाला है। अच्छे से हम लोग इसको अभी पहले इसको भुनेंगे टमाटर को, और ये देखिए अच्छे से टमाटर हमारा भुन जाएगा। ये जो मैंने स्पाइस सिखाए थे इन सबको हमने 1 कप या आधा कप दही लेके अच्छे से उसको हमने फेंटना है, और बिल्कुल दही में मिला देना है मसाले को। और उसके बाद ये जो हमारे गले हुए टमाटर हैं हमें उसके अंदर डाल देना है इसको, और फिर हमने दोस्तों इसको भी भूनना है, और इसको अच्छे से भूनना है, और इसको भी जब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल निकल जाए। और फिर जो हमने कटा हुआ धनिया हरी मिर्ची रखी थी वो भी मिलानी है थोड़ी सी, ताकि और प्यारी प्यारी खुशबुएं आने लगें। और ये देखें दोस्तों करी रेडी हो गई है, और कई लोग पतली रखते हैं, कई लोग थोड़ा सा थिक रखते हैं, ये अपनी मर्ज़ी पे होता है दोस्तों। ये देखिए रेडी हो गया हमारे। दोस्तों मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।